लीजिए। जी जी, आप नॉवेल पढ़ रही हैं? यहाँ हमारे होश उड़े हुए हैं। अंकल बैठिए। अंकल आप अब चुनाव के दौरे बंद कर दीजिए, चैन से बैठ के इंतजार कीजिए। और गोपाल जी आप बताइए, आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? जी जी, वोटिंग शुरू हो चुकी है और अखबार वालों के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 80% लोग वोट देंगे। ये अच्छी बात है या बुरी? अच्छी, बहुत अच्छी। धर्मपुर में वोट देने वालों की परसेंटेज 50% या 55% से ज्यादा कभी नहीं बढ़ी। अब तुम एक ताजा हवा के झोंके की तरह आ गई हो। माहौल बदल गया है, लोगों में जोश आ गया है। अंकल, जोश बुखार की तरह होता है। बुखार का टेम्परेचर क्या कहता है? बेटा, कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग होगी, ये तो मानकर चलना चाहिए। बाकी अभी जो 80% की वोट देने वालों की हवा है ना, ये तुम्हारे फायदे में है। औरतें और युवा वर्ग तो तुम्हें वोट देगा ही। आप कुछ भी कहिए दीगे काका, लेकिन मैं जो कुछ देखकर आ रहा हूं उससे मेरी उम्मीदें ठंडी पड़ गई। चारों ओर राकेश अवस्थी के आदमियों का जाल फैला हुआ, उसी के नारे लग रहे हैं और उसी का बोलबाला है। गोपाल बेटा, तुम्हें चुनाव का तजुर्बा नहीं है। चुनाव के दिन जो सुबह सुबह जोशो खरोश में वोट देने निकलते हैं, उससे राकेश अवस्थी जैसे उम्मीदवार को जीत का वहम हो जाता है। और बाद में जो लोग सोच समझकर वोट देने निकलते हैं, वो अपने चहेते उम्मीदवार की जीत पर मोहर लगा देते हैं। मैं नहीं मानता। जी जी, आप एक बार बाहर निकलकर देखें तो सही। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही बैठकर सब कुछ देखूंगी। जी जी, यहां बैठकर आप क्या देखेंगी? वही जो वक्त दिखलाएगा। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब धर्मपुर की जनता अपना धर्म जाने। जतिन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अजीत। अब तक तो हम लोग अलग अलग यही कहना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। डेफिनेटली। और ये तय रहा कि अब जो भी काम हम करेंगे साथ मिलकर ही करेंगे। ग्रेट। जतिन, एक कन्फेशन है। क्या? पहले मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर भगवान मुझे बिच्छू बनाएगा तो जिस इंसान को मैं सबसे पहले डंक मारूंगा वो तुम होगे। और अब भाई की तरह गले लगाने का मन करता है। संजीव, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये संजीत है ना? और हमारा जतिन भी। ये दोनों तो दोस्तों की तरह गले मिल रहे हैं। चलो, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। यू टू। बाय। मॉर्निंग मॉर्निंग। पापा, माँ। ये मैंने क्या करिश्मा देखा जतिन? तुम दोनों गले मिल रहे थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे। करिश्मा तो अभी आप देखेंगे पापा। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि सिंघानीज और अजमेरा फ्यूचर के सारे प्रोजेक्ट साथ क्रिएट करेंगे। लेकिन बेटा, ये चमत्कार हुआ कैसे? सच बताओ माँ। वही पूछा जा रहा है। झूठ बोलकर मार खाने का इरादा है क्या? पापा, हमसे पहले की जनरेशन की आपकी सिंघानी के साथ दोस्ती थी, लेकिन हमारी पीढ़ी दुश्मनी का बोझ अपने ऊपर उठाकर क्यों चले, तो हमने वो बोझ उठाकर फेंक दी। और आप तो जानते हैं कि पीठ पर बोझ उठाने वाले जानवर को क्या कहते हैं। हाँ, जिसके सिर पर सिंह नहीं होते, यानी कि जतिन अजमेरा। जतिन जी, बरसों की ख्वाहिश तूने मेरी पूरी कर दी। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत। और अब कुछ खबरें धर्मपुर के बारे में। सरकारी सूत्रों के अनुसार और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में वोटों की गणना शुरू हो गई है। जीतगढ़, रायपुर
और धीरजगंज क्षेत्रों में राकेश अवस्थी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी इला सिंघानी से कई हजार वोटों से आगे हैं। हालांकि विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के मुताबिक देख लीजिए, जी देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्या देख लीजिए। और तुम्हें ये एक बात है, बहुत जल्दी घबरा जाते हो, पैनिक हो जाते हो। अरे भाई, इस वक्त सुबह के 11:30 बजे हैं और वोटों की गणना रात के 12 बजे तक चलने वाली है। कुछ नतीजा आने दो, फिर बात करना। तुम्हें कोई भी बात इस वक्त दावे से नहीं कहनी चाहिए। देखिए काका, देग में से सिर्फ एक चावल देखा जाता है, जो होने वाला है वो तो सामने साफ नजर आ रहा है। और जनता ऐसे ऊंट की तरह है कि वो किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। गोपाल बेटा, खड़े ऊंट को बैठ तो लेने दो, करवट की बात बाद में करेंगे। देखिए काका, नतीजा हमारे खिलाफ हुआ तो क्या हमें उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? हार जाने की तैयारी करनी चाहिए। अंकल, गोपाल ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है बेटा? अंकल, मैं हार जाऊं इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन कल सुबह हमदर्दी जताने वालों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। खोखले शब्द जहरीले तीरों से कम नहीं होते। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि अंकल, आपको विश्वास है तो आप बैठ के टीवी देखिए। मतगणना का कार्य आखिरी चरण पर पहुंच चुका है और इस समय इला सिंघानी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश अवस्थी से 2,40,000 वोटों से आगे चल रही हैं। टीवी वालों को गोली मार देना चाहिए। ससुरा, अभी काउंटिंग चल रही है और कह रहे हैं कि इला सिंघानी लीड कर रही है। अरे बाप का राज है क्या? अरे सारे धर्मपुर में आग लग जाएगी। वो क्या कहते हैं, सिविल वॉर छिड़ जाएगा, गृह युद्ध। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमारा नाम राकेश अवस्थी नहीं। धर्मपुर से मिली ताजा जानकारी के अनुसार 10.5 लाख वोटों की गणना हो चुकी है। राकेश अवस्थी के हक में 3,23,000 वोट पड़े हैं, जबकि इला सिंघानी को 7,17,000 वोट मिले हैं। इस प्रकार इला सिंघानी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राकेश अवस्थी से 3,94,212 वोटों से आगे हैं। हालांकि सुना तुमने बेटा? सुना? सुनिए वो क्या कह रही है? धर्मपुर के हमारे विशेष संवाददाता अवस्थी जी के कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अवस्थी जी से एक विशेष बातचीत। क्या कहेंगे अवस्थी जी? अब रहा क्या है कहने के लिए? अवस्थी साहब, चुनाव कार्यालय से पता चला है इला सिंघानी आपसे 4 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रिपोर्टर महोदय, अरे आगे पीछे तो चलता ही रहता है ना, उससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पहले इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दीजिए। अभी सिर्फ 2 लाख वोटों की गिनती बाकी है। अगर ये वोट आपको मिल भी जाए तो भी आप नहीं जीत सकते। बड़े बुड़बक है आप, हैं? जो मुंह में आते हैं बकते चले जाते। अरे जाके हमारे कंपाउंड के बाहर देखिए, हजारों लोग फूल माला लेके हमारे स्वागत में खड़े हुए हैं। जाके देखिए आप। इसमें कोई शक नहीं कि अवस्थी साहब के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इला सिंघानी के घर के बाहर भी भीड़ की कोई कमी नहीं है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इला सिंघानी अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं और किसी से मिलने के लिए इनकार करती हैं। विजय प्रताप मल, धर्मपुर से जी न्यूज़। दरवाजे को बंद किए हैं, वो भी इस खुशी के मौके पर। गोपाल, खोलो दरवाजे और उन लोगों को अंदर आने दो, अपने नए नेता से मिलने दो। नहीं अंकल, अभी नहीं। अभी 1.5 लाख वोटों की गिनती बाकी है, वो तो हो जाने दीजिए। रिजल्ट निकल आए तो दरवाजा खोल देना। तब तक अंकल को चाय पिलाओ। जरा आगे आओ बरखुरदार जी, आगे आओ। आप क्या बहुत दावे से कह रहे थे? दावे से कहता हूं क्या? अंकल, अब तो मैं दावे से एक ही बात कहता हूं कि बुजुर्गों के सामने दावे से कभी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। समझ गए ना? अच्छा जाओ, माफ किया। अब चाय पिलाओ गर्मा गर्म। बिस्किट भी लाता हूं। जरूर लेकर आओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तैने इज्जत रख ली और सब मुसीबतें खुद ब खुद दूर हो गई। हो गई तैयारी पूरी? यानी कि तीर कमान से छूटने वाला है? तीर तो कमान से कब का छूट चुका कर्नल साहब, अब तो सिर्फ निशाने पे लगना बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इला सिंघानी से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारा तो उससे कोई दूर दूर तक रिश्ता भी नहीं। मेरी जिंदगी का ये एक मिशन है कर्नल साहब, और इस मिशन के पीछे बहुत लंबी कहानी है। एक बार ये काम पूरा हो जाने दीजिए, फिर आपको सारी दास्तां सुना दूंगा। क्या मालूम फिर मौका मिले या ना मिले, तुम अपना काम करके गायब। कर्नल साहब, आपसे तो दोस्ती का हाथ मिलाया है मैंने, किसी से मिलूं ना मिलूं, आपसे तो जरूर मिलूंगा। और मेरे इस मिशन में आपका भी फायदा है, तो हो सकता है आप मुझे इनाम भी देना चाहें। ऑफ कोर्स, इनाम तो मैं तुम्हें जरूर। कर्नल साहब, दुआ कीजिए कि खुदा मेरी मदद करे। चलता हूं। दुआ का भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम कि खुदा ऐसे मामले में मदद करता भी है या नहीं। अभी मिली सूचना के अनुसार धर्मपुर क्षेत्र से इला सिंघानी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश अवस्थी को 2,23,818 वोटों से हरा दिया। प्रतिद्वंदी की करारी हार से ही शानदार जीत बनती है। वैसे भाभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। निखिल, अरे बड़ी माँ को हरा सके ऐसा हमारे परिवार में कोई पैदा नहीं हुआ, तो बाहर कहां से हो जाएगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, इला बेटी जिंदाबाद।
तुम्हारी जीत की खुशी में मैंने सबका मुंह मीठा करवा दिया। अब तुम भी तो अपना मुंह मीठा कर लो बेटा। थैंक यू अंकल। सच अंकल, धर्मपुर के लोगों ने मुझे जिताकर मेरे मन में मिठास ही मिठास भर दिया है। Congratulations, जीजी। थैंक यू थैंक यू जीजी। थैंक यू। जीजी, आपकी विजय यात्रा का जुलूस तैयार है, फूलों से सजी धजी जीप भी तैयार है। अगर इस वक्त निकलेंगे तो पूरे धर्मपुर का चक्कर लगाने में शाम हो जाएगी। चलो। हाँ चलो चले। चलो। सजीत, जतिन, बहुत बहुत बधाई हो जी। माँ, आपकी इस जीत की खुशी के मौके पर हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन माँ एक चेतावनी भी देनी है। यानी बाप के कहने पर मुबारकबाद के बहाने धमकी देने आए हो? नहीं नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। इसमें कर्नल साहब का कोई दखल नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस जुलूस में शरीक ना हो। क्यों? निर्मल देव से कोई खतरा है क्या? हाँ, निमा से भी और उस अवस्थी से भी। माँ, आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन हमारे कुछ आदमी अवस्थी के कैंप में घुसे हुए हैं। उनसे पता चला कि जो अवस्थी का खास आदमी है दामू, वो कह रहा था कि आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। और तो और कई लोग धर्मपुर में मिड टर्म पॉल की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद इस घर में कल मातम मनाया जा रहा है। कौन बता रही है? इसका क्या मतलब? हेलो। इला, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तुम्हारी जीत की बहुत खुशी है, और प्लीज तुम जुलूस में हिस्सा जरूर लेना। क्यों? तुमने मेरे लिए कुछ खास इंतजाम किया है क्या? मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ, किसी ने तुम्हारे स्वागत का इंतजाम किया है। हालांकि मैंने उसके इंतजाम पर अपना इंतजाम किया है। मैं चाहता हूं तुम्हारा अपराधी रंगे हाथों पकड़ा जाए। अपने अपराधियों से निपटना मुझे आता है, तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, तुम्हारी हमदर्दी भी मुझे बुरी लगती है। क्या बात है माँ? किसका फोन था? तुम्हारे पापा का। कह रहे थे कि मैं जुलूस में जरूर हिस्सा लूं। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए। चलो गोपाल, चलिए अंकल।